नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 हिमाचल में। और इस वक्त हम हाजिर हैं अपना हिमाचल के साथ। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों की तैयारियां तेज। दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से करेंगे मुलाकात। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश भर में बोलेगी हल्ला। 7 दिनों तक जगह जगह महंगाई चौपाल का करेगी आयोजन। कल पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हिमाचल के लिए करेंगे चुनावी वायदों की घोषणा। चुनावी वायदों को गारंटी बता रही है आम आदमी पार्टी। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारी की लगाई क्लास। अधिकारी ने नहीं दिया था मंत्री जी के सवाल का जवाब। और मनाली में 2 मासूमों की मौत पर फूटा गांव वालों का गुस्सा। गांव वालों के डर से घंटों हवा में लटके रहे लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से। मनाली में लोक निर्माण विभाग के 2 अधिकारियों को आक्रोश से बचने के लिए घंटों हवा में झूले पर अटकना पड़ा। लोगों की मांगे मानने के बाद ही ये अधिकारी जमीन पर उतर पाए। एक रिपोर्ट देखिए। मनाली में 2 बच्चों की मौत पर फूटा गुस्सा। बीच नदी में अधिकारियों की अटकी जान। झूले में अधिकारी, नदी के दोनों तरफ आक्रोश। मनाली के सोलांग गांव में बीच नदी में झूले पर अटके हुए ये लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं और नदी के दोनों तरफ गांव वालों की भीड़। आप समझ रहे होंगे ये अधिकारी किसी तकनीकी खराबी की वजह से बीच नदी में झूले पर अटक गए हैं। और नदी के दोनों किनारों पर खड़ी ये भीड़ इन्हें बचाने के लिए मौके पर मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने खुद ही आक्रोशित गांव वालों से बचने के लिए झूला पुल की रस्सी काट दी थी। बता दें कि सोलांग गांव में लकड़ी के अस्थायी पुल के साथ 2 बच्चों के बहने की घटना के बाद से गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गांव वालों को जैसे ही लोक निर्माण विभाग के ये दोनों अधिकारी मौके पर क्षतिग्रस्त पुल का जायजा लेने के लिए पहुंचे, लोगों का गुस्सा इन पर फूट पड़ा और अधिकारियों को हवा में लटकने को मजबूर होना पड़ा। काफी हंगामे के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने पक्के पुल के निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया, जिस पर अधिकारियों ने पक्के पुल का निर्माण 3 महीने में कराने का आश्वासन दिया है। इस आश्वासन के बाद ही लोगों ने झूले पर हवा में लटके अधिकारियों को नीचे उतरने दिया। सचिन शर्मा, मनाली, न्यूज 18। और चंबा के भरमौर में मणिमहेश यात्रा के दौरान बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 13 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट देखिए। विश्व प्रसिद्ध मणिमहेश यात्रा में हादसा। बिजली का खंभा गिरने से बच्ची की मौत। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल।
चंबा में श्रद्धालुओं की ये नारेबाजी उस हादसे को लेकर है जिसमें 13 साल की एक बच्ची की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घायलों में 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से चंबा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दरअसल मणिमहेश यात्रा के दौरान भरमौर में चौरासे मंदिर परिसर में लगा बिजली का पोल गिर गया था, जिसकी चपेट में 4 लोग आ गए, जिसमें से बच्ची की मौत हो गई। हादसे के शिकार सभी लोग जम्मू कश्मीर के भदरवा के मणिमहेश यात्रा के लिए जा रहे थे। आज एक चौरासी टेम्पल में एक दुखद घटना हुई है। एक पंचायत जो है वो एक बिजली का पोल वहाँ खड़ा कर रही थी, लाइटों की व्यवस्था कर रही थी, और उस टाइम वो पोल गिर गया और उसमें एक 13 साल की बच्ची की वहीं पे मौके पे मौत हो गई और 3 लोग घायल हैं। उसमें एक जो ज़्यादा गंभीर नहीं है वो भरमौर हॉस्पिटल में ही उसका इलाज चल रहा है, और 2 जो गंभीर रूप से घायल थे आज उनको चॉपर से हमने भरमौर से एयरलिफ्ट करके चंबा मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद पुलिस ने मृतक बच्ची के शव को जरूरी कार्रवाई के लिए अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं चंबा के उपायुक्त ने एसडीएम भरमौर को हादसे की जांच के लिए कहा है। न्यूज़ 18 के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। और चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर गए हैं। अपने दिल्ली दौरे के दौरान वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा सीएम जयराम ठाकुर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश भर में हल्ला बोलेगी। इस हल्ला बोल में कांग्रेस हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में 7 दिनों तक केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जगह जगह महंगाई चौपाल का आयोजन होगा। कांग्रेस का यह आंदोलन 28 अगस्त को दिल्ली में पूरा होगा। कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई को भाजपा का बम करार दिया है। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस ने 5 अगस्त को देश भर में हल्ला बोला था। अब फिर से जो है कांग्रेस इन्हीं 2 मुद्दों पर जो है केंद्र और राज्य सरकार को घेरने जा रही है। एक शेड्यूल तैयार किया है कि अगला 1 हफ्ता जो है लगातार प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा है। लांबा जी, जरा बताएं क्या शेड्यूल है और आपने बम क्यों कहा है? देखिए, भारतीय जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने यह तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में खड़ी हो, डबल इंजन की सरकार, तानाशाह सरकार, इसने एक बम पूरे देश पर फेंका हुआ है। देश पीड़ित है, आहत है, घायल है, राहत मांग रहा है। बम क्या है? ब से बेरोजगारी और मां से महंगाई का भाजपा निर्मित बम देश पर फेंका गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि भाजपा के इस बम को, बेरोजगारी और महंगाई को बम को हमें डिफ्यूज करना है। और क्या इस विधानसभा क्षेत्रों में सारे बड़े नेता एक साथ रहेंगे या सब अलग अलग जो है इसमें शामिल होंगे? देखिए, मांग यही है कि हर नेतृत्व अगर एक तरफ हो जाएगा तो बाकी विधायक, बाकी विधानसभाओं से भी है कि शीर्ष नेतृत्व जो है अलग अलग जिम्मेदारी इस पूरे हफ्ते मिले। कहीं पर आप कुल्लू की तरह पूरा शीर्ष नेतृत्व हिमाचल का एक साथ भी देखेंगे, कहीं हो सकता है कहीं हमारे सचिव पहुंचे, कहीं प्रदेश अध्यक्ष, कहीं सीएलपी लीडर पहुंचे। बात है कि मुद्दा जनता के बीच, जनता को राहत देने के लिए हम उठाए रहे। तो ये हम मानकर चलें कि अभी ज्यादा समय नहीं बचा है विधानसभा चुनावों के लिए, तो यही 2 मुख्य मुद्दे होंगे। एक आपने कर्मचारी के लिए, ओपीएस के लिए तो कहा ही है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है, जिसको कांग्रेस ने अपना मुद्दा बनाकर ताकत देने का काम करेंगे। महंगाई पहले नंबर पर, बेरोजगारी बिल्कुल बराबर पे दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। उसके बाद जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे लागू करने के बाद, जो हमने राजस्थान,
और हम छत्तीसगढ़ में कर दी है, यहाँ करने का हमारा वायदा है। ओल्ड पेंशन स्कीम, आपका जो एप्पल का व्यापारी है यहाँ पर जीएसटी के बढ़ते दामों से वो त्रस्त है, तो जीएसटी पर कदम पीछे लिए जाए वो, और भ्रष्टाचार नहीं भूलिएगा आप। ये वही भाजपा की सरकार है जहां पर इन्हीं के पूर्व भाजपा अध्यक्ष बिंदल जी को बीच चुनाव कोरोना महामारी में इसलिए हटाना पड़ा कि वो महामारी के लिए नहीं, अपनी कमीशनखोरी के लिए काम कर रहे थे, और पकड़े जाते हैं और बीच में उनको इस्तीफा देना पड़ जाता है। सो भ्रष्टाचार हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा। धन्यवाद। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। कल आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के लिए चुनावी वायदों का ऐलान करने वाली है। ये ऐलान पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी वायदे नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी की गारंटी है। आज बिलासपुर दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। बिलासपुर में दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से उनके संबंधित स्कूल के बारे में जानकारी मांगी थी। इस दौरान संबंधित अधिकारी जवाब नहीं दे पाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने अधिकारी की क्लास लगा दी और अधिकारी पर जमकर बरसे। ये जो बार बार क्या होता है मैं आपको बताऊं, एक ऑब्जेक्शन लगा के भेजते हैं, आप उसको पूरा करते फिर कोई नया ऑब्जेक्शन लगाते हैं। अगली बार से मीटिंग में तय करना चाहिए कि जिस अधिकारी ने दोबारा कोई दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया उसके खिलाफ कोई ना कोई प्रोसीडिंग्स हो। आपको जितने करने के आप एक बार चेकलिस्ट बनाइए कि आपको सारा पूरा करना है। विभाग आपका बाद में जागता है फॉरेस्ट, 4 लिखेंगे, 4 पूरा हो गया तो आप 4 और जोड़ देंगे बाद। ये क्या मतलब है? यू शुड हैव अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, चेकलिस्ट हो, उसमें जो हमने पूरा किया। इस केस में 10 में से 6 लागू होंगे, 6 पूरा कर देंगे। ऊना जिले में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर शामिल हुए। इस दौरान कृषि मंत्री ने पौधारोपण किया, साथ ही एथनो बॉटनिकल पार्क के प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 188.98 हेक्टेयर भूमि पर अलग अलग प्रजाति पौधे लगाए जाएंगे। आज जिला स्तरीय वन महोत्सव जो है वो अंदरौली में मनाया जा रहा है। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वन जो है वो अपने जीवन का एक हिस्सा है। अगर ये सृष्टि रहेगी तो उसमें वनों का एक विशेष महत्व रहेगा, और अगर वन नहीं रहेंगे तो सृष्टि नहीं रहेगी। इतना ज़्यादा जुड़ाव जो है वो वनों का और सृष्टि का आपस में है। तो मैं सभी से आज इस वन महोत्सव पर अपील करता हूँ, इस बरसात के दिनों में अपने अड़ोस पड़ोस और जंगलों में जो है वो वन लगाएं, पौधे लगाएं। कुल्लू मनाली भुंतर एयरपोर्ट पर ATR 42 विमान की सेवाएं शुरू हो गई हैं। भुंतर एयरपोर्ट पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पानी की बौछार से विमान का स्वागत किया। भुंतर एयरपोर्ट पर दिल्ली चंडीगढ़ से 32 यात्री पहुंचे, जबकि भुंतर से चंडीगढ़ दिल्ली के लिए 17 यात्रियों ने उड़ान भरी। ATR 42 यानी 42 विमान की सेवाओं से कुल्लू मनाली के पर्यटन को पंख लगेंगे। बता दें कि भुंतर एयरपोर्ट का रनवे छोटा होने के कारण 72 विमान का किराया महंगा था, लेकिन अब ATR 42 विमान में 48 सीटर में यात्रियों को सस्ती उड़ान मिल सकेगी। भुंतर एयरपोर्ट के टर्मिनल मैनेजर RP श्रीवास्तव ने ये पूरी जानकारी दी। ATR 42 जो है वो आज पहली बार यहाँ पे उसकी लैंडिंग हुई है, जो नया प्लेन अलायंस एयर द्वारा परचेज किया गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वैली के लिए, क्योंकि हमारा जो एयरपोर्ट है इसकी स्ट्रिप की लेंथ, एयर स्ट्रिप छोटी होने की वजह से जो बड़ा प्लेन ATR 72 यहाँ आता था तो उसमें काफ़ी हैवी लोड पेनल्टी लगा करती थी, और लोड पेनल्टी की वजह से जो वापसी में यहाँ से वापस दिल्ली या चंडीगढ़ जाने का जो फेयर था वो बहुत हाई था।
तो ATR 42 के आने से अब ये उम्मीद करी जा सकती है कि इसमें लोड पेनल्टी कम लगेगी और होपफुली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ज़्यादा पैसेंजर्स को जो है वापसी वाले रूट में भी ये ले जा पाएगा। हिमाचल में मानसून की बारिश के साथ आफत की बारिश भी जारी है। इस वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और वहीं लैंडस्लाइड और पुलों के क्षतिग्रस्त हो जाने से प्रदेश की कई सड़कें बंद हैं। हिमाचल में मॉनसून का कहर, 200 लोगों की मौत, 377 घायल, 7 लापता, 997 करोड़ से ज्यादा संपत्ति का नुकसान। हिमाचल में आफत की बारिश। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। इसके चलते राज्य के अधिकतर बांधों से पानी छोड़ा गया है, जिससे प्रदेश के कई क्षेत्रों में नदी नालों का बहाव बहुत तेज है। नदी नालों के तेज बहाव और लैंडस्लाइड की वजह से प्रदेश में कई हादसे भी हुए हैं। आपदा प्रबंधन और राजस्व विभाग ने 29 जून से 15 अगस्त के बीच हुए नुकसान पर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इस दौरान हादसे में 200 लोगों की मौत हुई, 377 से ज्यादा लोग घायल हुए, अभी भी 7 लोग लापता हैं, 997 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह भी बताया कि प्रदेश में छोटे बड़े 21 बांधों में से 19 बांधों में जलस्तर बढ़ा हुआ है और इन बांधों से भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 19 अगस्त तक प्रदेश में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है और भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल डेस्क, न्यूज़ 18। खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।